सर, वेलकम टू सतपुरा टाइगर रिजर्व। आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम बिमला है। हमारे साथ सर यहाँ से जो लगदा राउंड है, हमारा व्यू पॉइंट लगदा राउंड, यहाँ से शुरू स्टार्ट होता है। अच्छा। इसको सर घोष्टी बोलते हैं। देख रहा है तो साला, देख रहा है तो। तो फिर वो भी स्क्रैच मार्किंग करेगा। हाँ, और जिसकी स्क्रैच मार्किंग आगे रहेगी ना, फिर वो ही उस किस इलाके में रहेगा। फिर वो ये यहाँ पर देखिए सर, ये एंट्रेंस दिख रहा है, सामर डियर का है। हाँ, वो जो और ये टाइगर ने मारा था सामर डियर मेल को। अच्छा। तो थोड़ा बहुत खाया उसने, फिर खा के चला गया। तो लेपर्ड ने और वाइल्ड डॉग और वाइल्ड पिग ने खाया उसको। अच्छा। देख रहा ना, ये किसिंग टाइप का ही है। पहुंच गए हैं सतपुरा नेशनल पार्क और आज का व्लॉग ये यहीं से रहेगा। एंड यहाँ पे प्राइस बहुत ज़्यादा है, आपको पहले तो ऑनलाइन बुक करनी पड़ेगी। सतपुरा नेशनल पार्क ये पंचमढ़ी के पास ही है। सतपुरा जो माउंटेन्स उसके पास भोपाल के बहुत ही पास है। भोपाल के कम से कम जैसे मतलब 70 किलोमीटर्स तो दूर है। 2 आवर्स का रास्ता है। मदाई नेशनल पार्क के सामने खड़े हुए हैं, जो आपको देख रहा है सतपुरा नेशनल पार्क का मदाई नेशनल पार्क है। यहाँ पर आने में आपको भोपाल से आना पड़ेगा, पचमढ़ी के पास में है। वहाँ से आपको मतलब बहुत सारे रूट्स हैं, अलग अलग रूट्स डिवाइडेड है। उसके लिए उसके हिसाब से आपको चूज़ करना पड़ेगा कहाँ पे जाना है। और आपको अलग अलग रूट से कोर एरिया है, बफर एरिया है। बफर एरिया में आपको आउटर एरियाज घुमाए जाएंगे जो बाहर के एरियाज हैं, एंड कोर एरियाज में आपको अंदर के एरिया घुमाए जाएंगे। अंदर के एरिया में आपको नदी के पार ले जाया जाएगा, एंड उसके बाद जो चीज़ स्टार्ट हो जाएगी वहाँ से। तो अभी हम लगता रूट है उसमें जा रहे हैं। उसका प्राइस पड़ा है हमको ऑफलाइन 5600 के आसपास। तो आप रूट चूज़ कर सकते हैं। देखते हैं उस रूट पे क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। मेनली सभी टूरिस्ट उसी रूट पे सबसे जाते हैं। चुटकी देव भी रूट है वहाँ पे जाने के लिए, पर सजेस्ट तो नहीं करूँगा। तो देखते हैं अभी क्या है। यहाँ पे हाथी सफारी जिप्सी अवेलेबल है, तो पहले हम जिप्सी सफारी कर लें, देन अपन देखेंगे कि कहाँ पे अपन को चलना है। अभी हम वेट कर रहे हैं अपने शिप का। एंड यहाँ पे कुछ प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे कि आप सबसे पहले यहाँ पे राइड तो ऑलरेडी बुक ही कर लें कि आपको कौन सी राइड मतलब कहाँ पे कैसे जाना है, बाकी देखा जाएगा जो। तो अभी हम लगदा रूट चलते हैं, आपको फिर आगे का ब्लॉग बताता हूँ। यहाँ पे डोंट शूट रोड डाल दूँगा आपके। लगता कि हमें पड़े हैं 6000 रुपीज़ के आसपास, और हम उसके लिए वेट कर रहे हैं। एक वहाँ पे कोई सा सिटी है जो पंचमढ़ी के पास में, वहाँ पे रुक गए थे। तो अब हम यहाँ पे आए हैं, डायरेक्ट ही आए हैं। रोड थोड़ा ख़राब था, मदाई का रोड पीपरवास से लेकर यहाँ तक का। तो ये आप देख रहे हैं रिजोर्ट है यहाँ का, जो जस्ट नेशनल पार्क के सामने है। मतलब जो रिवर जो जा रही है सामने भी, जो आपको बता रहा हूँ, उसके सामने है रिजोर्ट। अच्छा रिजोर्ट है, आप आ सकते हैं, यहाँ पे रह सकते हैं। थोड़ा महंगा भी है क्योंकि मैंने इसको लिया तो नहीं है, पर मैं आपको बता सकता हूँ कि थोड़ा महंगा होगा। सो वी आर गोइंग टूवर्ड्स आवर बोट। जो आप यहाँ से जो बफर एरिया से वहाँ पे जा सकते हैं, पर हम जा रहे हैं कोर एरिया। मतलब बफर एरिया साइड से आप ट्रेवल करेंगे, आउटर साइड्स, बट इन कोर एरियाज आप अंदर से ट्रेवल करेंगे। तो अपन जाते हैं आगे। जो
सावन है ना? तवा डैम से कनेक्ट है, 1.5 नदी। 1.5, हाँ यहाँ से 50 किलोमीटर नीचे है तवा डैम। हाँ। हाँ सर, डैम का ही। क्या बात है, जब हम जाते हुए तो हम आ गए। बहुत ही सुंदर। ले करो, लेट मत करो। सतपुरा के अपोजिट, बताइए के अपोजिट साइड हम जा रहे हैं जीप के लिए। जाते हो आगे जीप से। देखना सामने लग जा रहा है, बैठा दिया ये रहा है और स्कूटर यहीं पे खड़े हैं। जिसके हॉर्न नहीं है वो फीमेल है, जिसको हॉर्न है वो मेल है। एंटलर है जिसको वो मेल है, और जिसको एंटलर नहीं है वो फीमेल है। ये हर साल गिर जाते हैं सर। हाँ। और हर साल नए आते हैं। और सर ये क्या है, जब ये जो वेलवेट की बट में दिखेगा वो सर नया होगा, जो वेलवेट की बट में नहीं होगा वो खून होगा। और जब सर ये वेलवेट की बट में होता है उसमें खून का संचार होता है। और जब ये अपना वेलवेट, जब एंटलर फुल हो जाता है तो अपना वेलवेट गिराएगा तो उसमें से ब्लड निकलता है। जंगली सिमुलेशन। हाँ, ये जंगली पिक है सर। ये भी खतरनाक होता है। बाकी जो सुअर होता है उससे ज्यादा खतरनाक ये होता है। कुछ नहीं करता, बाकी ये खतरनाक होता है। हम लोग सेफ हैं, गाड़ी के अंदर ही रहते हैं तो सेफ हैं। सर वेलकम टू सतपुरा टाइगर रिजर्व, आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम बिप्ला है। हमारे साथ दामद चाचा हैं। और पर्स मोबाइल संभाल के रखिएगा, पाउच पर नहीं, बाहर नहीं फेंकना है। और कोई साइटिंग होती है तो आवाज़ नहीं करनी है और गाड़ी नहीं चलानी। ओके। गाड़ी के अंदर हम सेफ है, भली ओपन है ये। जी हाँ, क्योंकि सर हम लोग रोज ही सफारी करते हैं तो जानवर को ऐसा लगता है कि ये हमारा एक हिस्सा है। जैसे ये कोई जानवर है जो हमसे बड़ा है, अचानक अगर गाड़ी से नीचे उतरते हैं तो अटैक का डर होता है। बाकी गाड़ी के अंदर लोगों को लगा हुए हैं उन्हीं के हाथों से। और जो अम्ब्रेला कट में दिख रहा है सर, जो स्पोर्टेड डियर है ना, ये रखा है इसको, काफी अम्ब्रेला कट किया है। यहाँ पर टाइगर के जो चिन्ह होते हैं ना पेड़ों पे, हाँ सर, हाँ मिल जाते हैं ना? मार्किंग, स्प्रे हाँ। मार्किंग सर। वो देखिए वो बैठा हुआ है, वो बीच में जो हाँ। वेलवेट की पर्स में है, जो सामने बैठा हुआ है इसमें वेलवेट की पर्स नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो सामने है सबसे पहले फूल है, वो जो वेलवेट की पर्स में है सर वो नया है, वो गिर के दूसरा आया जो वेलवेट की पर्स। अच्छा। आपको दिख रहा होगा आपको अभी तक दिखा? हाँ सर, मैंने तो देखा कि उम्र अभी तक 8-9 बार देखी। अच्छा। सफारी में सफारी में गेस्टों को दिखाया था। ये यहाँ पर देखिए सर, ये एंटलर दिख रहा है, सामर डियर का है। हाँ, वो जो और ये टाइगर ने मारा था सामर डियर मेल को। अच्छा। तो थोड़ा बहुत खाया उसने, फिर खा के चला गया। तो लेपर्ड ने
और वाइल्ड डॉग और वाइल्ड पिग ने खाया उसको। अच्छा अच्छा, देख रहा ना, ये किसिंग टाइप का ही है। ये उसका है। मुझे जो पड़ा हुआ है वो थोड़ा सा। तो सुंदर लग रहा है। पीकॉक तो देखिए वो एक्चुअली में हमारे नरसिंहगढ़ से आए हम लोग। जी जी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ वहाँ। पर चिड़ी को अभ्यारण्य है। जी जी वहाँ पर ये हिरण और ये तो नॉर्मल बात है। जी हाँ बिल्कुल। बंदर, हिरण, मोर। आपने सुना होगा चिड़ी को अभ्यारण्य भोपाल के पास में। हाँ। और ये क्या नेशनल पार्क है, वो अपना अभ्यारण्य जी हाँ। सेंचुरी है। इसमें और इसमें बहुत फर्क है सर। इसमें जानवर का नहीं, इसमें सब नहीं होता। मतलब वो एक और एक रहेगा। हाँ, हाँ। ये कितने किलोमीटर की राइड रहती है? सर 30 से 32 का रहेगा राउंड हमारा। क्या 30 से 32। किलोमीटर? राउंड बोला है यार। अगर आवाज करते तो आवाज के हाँ। तो हम कॉल सुनते हैं, क्योंकि अगर लेपर्ड या टाइगर दिखता है तो अलार्म कॉल होती है। अगर उनको जानवर दिखेगा, लंगूर को, स्पॉटेड डियर को, ब्राह्मण डियर को या पीकॉक को या गिर जंगल का और क्या बोलते हैं चीता है, अगर उनको जानवर दिखेगा तो उसको कॉल करते हैं। तो गाड़ी रोकते हैं, सुनते हैं आवाज़, कहीं कॉल तो नहीं आ रही। अगर कहीं से कॉल आती है सर तो उसी साइड गाड़ी आती है। कॉल होती है सर, उसका जो इफेक्ट चांस होते हैं इसलिए हम लोग कॉल करते हैं। जहाँ जहाँ मतलब मोड़ आएंगे वहाँ हम लोग गाड़ी कहाँ नाम है? एरिया छोटा है टाइगर। हाँ, टाइगर जाता है उसमें और ये छोटा है। एरिया बहुत छोटा है सर, ये पार्क बहुत बड़ा है। इसका पूरा एरिया है सर 1500 वर्ग किलोमीटर और 600 वर्ग किलोमीटर नदी के उस पार है। दोनों को मिला के 2100 वर्ग किलोमीटर का। आप सोचिए 50-50 के करीब टाइगर हैं, तो इतने बड़े एरिया में मतलब क्या मानता रखते हैं। मतलब पार्क बड़ा है हाँ, हाँ, और समझ टाइगर कम है, उस हिसाब से कम है, फिर भी मूवमेंट करते हैं जानवर। ऐसा नहीं कि टाइगर नहीं दिखता है। जिसको टाइगर देखना होता है तो हम यही सलाह देते हैं सर, यहाँ तो चांस है कि जाए अगर रास्ते पर मूवमेंट करे तो। बाकी पहाड़ियाँ जाता है तो अगर जानवर पहाड़ियों पर चला जाएगा तो फिर दिखना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो चूना राउंड होता है सर वो प्लेन है, समतल एरिया है। पहाड़ी है पर बहुत दूरी पर है। हाँ। तो बाकी जो है जगह पर ऐसा घूम रहा है ना, ऐसी जगहों पर प्लेन है तो वहाँ टाइगर दिखता है। तेंदुआ भी नहीं दिखेगा। लेपर्ड सर, लेपर्ड का भी चांस होते हैं सर। बाकी लेपर्ड यहाँ पर लेपर्ड और भालू के चांस होते हैं यहाँ पर। लेकिन अभी क्या है सर, जो नदी जो नीचे उतर गई है ना, हाँ, हाँ। उससे जानवर क्या है, जब जैसे धूप होती जाएगी ना वो नीचे चला जाता है। अगर ये नदी पूरी भरी होती है, 1 महीने पहले जब नदी भरी हुई थी हाँ। तब जो लेपर्ड का आप बोल रहे हैं ना सर, उसकी साइटिंग होती, सुबह नहीं शाम, शाम नहीं सुबह, ऐसा होती। लेकिन अभी 2-4 दिन से नहीं दिख पा रहा सर। ये देखेंगे, ये सॉल्ट मिट्टी है ब्लैक जो देख रहे हाँ, हाँ, हैं, ये नेचुरल है सर।
ये जो गड्ढे दिख रहा है आपको यहाँ वहाँ, तो सर ये जो सामर डियर होता है, डियर फैमिली का जो भी जानवर होता है, उसको जब कैल्शियम या नमक की कमी महसूस होती है सर, इसको खाकर पूरा करते हैं। आप देखिए उन्होंने खाया है। बाकी ये कहीं से लाके डाली नहीं गई है, नेचुरली है। अच्छा जी, यहाँ के जानवरों को सर ना तो पीने को देते ना खाने को देते, सब नेचुरल है, जो उनको उनके हिसाब से वो खुद ही करते हैं। ऐसा है। टाइगर भी खाएगा तो अपने हिसाब से खुद ही मार के खाएगा, लेपर्ड को खाना है तो आप भालू को देख रहे थे वो कैसा घूम रहा था, टर्माइट खाता जा रहा था। अच्छा, टर्माइट, शहद, ये सब खाता है। तो हर जानवर अपने अपने हिसाब से सब कुछ अपने अपने हिसाब से पेट भरते हैं, बाकी बाहर से कुछ भी नहीं दिया जाता। ये तालाब बना दिए गए हैं जिससे गर्मियों में जब नदी नीचे चली जाती है तो जानवरों को दिक्कत होती है, नदी पूरी मतलब कम हो जाती है, थोड़ा बहुत बहाव होता है तो जानवर को नीचे जाना पड़ता है। इसलिए ये डैम बना दिए गए हैं जिससे जानवर अंदर ही पानी पी सके। ये बारिश के टाइम में हम ये भर गए हैं, अब ये बारिश आते तक ये पानी रहेगा इसमें। तो जानवर को मतलब जो बाकी समय यहाँ पानी पीने के लिए हो जाता है। ये मगरमच्छ का सिर है, अभी पूरा नहीं निकला। कहाँ पे? ये सामने सर पानी के अंदर खजी में देखिए, ये कई पड़ी हुई है ना, ये सामने देखिए लाल कलर की। हाँ हाँ, ब्लैक ब्लैक। ये मगरमच्छ है सर, छोटा बेबी है। अच्छा हाँ, दिखे हेड दिख रहा है। दिखे वो देख देख ये देख, मेरे को दिख गया। ये देख, दिखा? हाँ काला काला दिख रहा है हल्का। दिखा? जी जी। चला मैम, बाकी सर धूप निकलेगी देखना हो ना। यहाँ तो सर मैं कैसा है कि अगर पार्क जो अगर बड़ा है, एरिया बड़ा है तो डायरेक्टली भी बड़ी बनाता है टाइम। तो अगर वो गेट लगा रहेगा तो क्या खाएगा, क्या होता है जितना बड़ा पार्क उतना उसका कई तरफ डायरेक्टली बनाता है तो उसका इलाका भी उतना ही बड़ा होता है उसके हिसाब से। तो फिर अगर वो एक ही जगह रहेगा तो फिर वो क्या करता है, इतनी बड़ी उसकी डायरेक्टली होती है उसमें घूमता रहता है। अगर इस जगह में वो मूवमेंट करेगा तो उसको दिखेगा, बाकी उसकी जगह जो रहती है उसमें सभी में मतलब घूमता रहता है, ऐसे में फाइटिंग होती है। तो क्या है जो चूना वहाँ के जरिए वहाँ से खुले से फायरिंग है, 50 किलोमीटर की होती है वहाँ से, अगर उसमें सर 80% चांस होती है। कभी बाई चांस टाइगर ने की थोड़ा टाइगर दिखता है, कभी गाड़ी नहीं थी घूमना के लिए तो साथ साथ टाइगर देखता रहा। हमने पूछा था उनसे, उन्होंने नहीं बोला ऐसा। आवाज मत कर। हाँ, वो ब्लैक ब्लैक जो अभी तोता उड़ा है ना सर, वहाँ पर बैठी हुई है, जो रैकेट की तरह उसकी टेल दिख रही है नीचे। ये सर जो बर्ड है उनकी मेमेकरी कर लेती है, सभी की आवाज निकाल लेती है। बहुत सुंदर बर्ड है। ये तो नहीं भागे और आ गए, भाग गए। बारिश के समय सर ये और ठंडी के समय इसमें इनके जो शरीर में बाल आ जाते हैं। फिर जो अभी वो गर्मी धीरे धीरे मतलब समर का समय आता जा रहा है, धूप बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे इनके सभी मतलब जो बाल होते हैं वो गिर जाते हैं, पूरे रंजे हो जाते सर, ताकि उनको हवा लगे। अभी उनको ठंड से बचाव के लिए बाल सर जब ज़्यादा ठंडी पड़ती है तो वो बाल मतलब हमारी जर्किन होती है ना, उस टाइम बाल खड़े हो जाते हैं, बाल फ्राई किया जाता है, इससे उसके शरीर में ठंड नहीं जाता। और अब जैसे जैसे समर का समय आता जाएगा वैसे वैसे उसके बाल पूरे हो जाते हैं।
आ गए वहाँ से घूम के। तो भालू दिखा है। वो देख रहा है तो साला, देख रहा है तो। जो इम्पोर्टेंट लोकेशन है ना, जैसे आपने जो लेपर्ड थी बताइए, जो भी वहाँ पे आप रोक लीजिएगा 15 मिनट जैसे। बाकी ऐसा कुछ जरूरी, बाकी जो भी इम्पोर्टेंट नहीं वहाँ पे तो भले जल्दी लीजिए, आपके हिसाब से देख लीजिए जो। आप जिससे हमें जा ये देखिए, ये मेल जो होन है ना सर उसमें, ये मेल है सर। बाकी अभी हमने फीमेल देखा था जो रास्ते में जो था वो। ये मेल है। एनिमल्स हो या बर्ड हो उनमें सर मेल ही सुंदर होता है, फीमेल सुंदर नहीं होती। मतलब फीमेल से थोड़ी वैसे ही होती बनती, बाकी मेल ही सुंदर होता है। तो जो हमने फीमेल देखी थी सर उससे सुंदर बहुत मेल होता है। ये देखिए, आप देखेंगे सामर्थ्य हाँ ये देखिए सामने वो। देख रहा था अपन को भालू अटैकिंग पोजीशन में देख रहा था अपन को। जा रहा तो बारिश में बंद रहता होगा ये। हाँ सर, 3 महीने 20 दिन से बंद होता है, तो 1 अक्टूबर से शुरू होता है। 3 महीने के लिए बंद होता है। क्यों बंद होता है? बारिश में भी रेस्ट्रिक्शन होता है। अच्छा, बारिश में क्या होता है मैम, नदी का बहाव होता है बहुत तेज। हाँ, अब नदी आ जाए उससे बोट चलना मुश्किल हो जाता है। इसमें एलिफेंट राइड कहाँ पे रहती है? एलिफेंट राइड बताइए सर। अच्छा अच्छा, बाकी सर अभी बंद है। ये आवाज कैसे आ रही है?
क्या चीज़ यारी कंटिन्यू नहीं आ रही थी ये ऐसी पार्क होती है ना सर, हाँ। इस तरीके से इसमें पार्क होती है। अच्छा हाँ ये अभी क्या है सर, जरा सा हम जा रहे हैं तो अगर कोई साइटिंग होती है, अगर गेट की इच्छा होती है कि यहाँ साइटिंग हो रही है तो वापस हम इस रास्ते से जाएंगे। बाकी हम इस रास्ते से जा रहे हैं, अगर हमको कोई इसके बाद तो आपने अभी तक देखा, हमने पूरा घूमा और हमने आपको एक भालू दिखाया प्लस BTS दिखाए बहुत सारे। तो बहुत अच्छी जगह है, आइएगा। टाइगर मिलने के चांसेस थोड़ा बोला गया कि चुनार साइड पे ज़्यादा रहते, तो वहाँ पे ज़्यादा देख सकते हैं जाकर। एंड यहाँ पे अभी हमें जो टाइमिंग मिला है थोड़ा सा, हमने कम से कम आधे घंटे की राइड करी है। उसके बाद हमें कम से कम 15 मिनट्स का टाइम मिलेगा, जिसमें आपको इस जगह लाया जाएगा जब यदि आप लगदा रोड पर आते हैं तो। ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा घूम के। और अच्छी जगह है, यहाँ पे आप फोटोज ले सकते हैं, आपके लिए कुछ टाइमिंग मिलेगी आपको। एंड अभी हम थोड़ा आगे चलते हैं, आगे साइड पे। और आगे साइड पे यहाँ पे थोड़ा एक्चुअली क्या झरना पीने का स्थान है यहाँ पे, तो आप वो देख सकते हैं। बहुत सारी चीज़, अच्छी जगह है, आइएगा। तो अच्छी जगह है नेचर के लिए, तो वाइल्डनेस के लिए तो बहुत अच्छी बेस्ट जगह है, तो आइएगा ज़रूर। एंड चलो हम आप काम करते हैं, उस साइड चलते हैं थोड़ा सा। तो वहाँ पे जो यहाँ पे है, इस साइड आप देखेंगे, यहाँ पे हाँ आप देखा, तो यहाँ पे आपको झरना बहता हुआ दिखेगा जो नेचुरल है। तो आप नेचुरल जरा देख। हाँ बस चक्कर में अपन भी। ये सर साफ, ये फाल लाइन जो है ना, ये साफ की जाती है सर। जो वो यहाँ फॉरेस्ट के जो लोग होते हैं वो इसको साफ कर रहे हैं। मतलब साफ गर्मी में फिर आग लगने की संभावना नहीं रहती। ये लाइन जला देते हैं, हाँ। जब आग लगती है धोखे से, तो ये आग से फिर कंट्रोल हो जाती है। अच्छा क्या है कि इधर नहीं कूदेगी, इधर नहीं कूदेगी। ये ट्री को देखेंगे सर, ये पिंक कलर का, हाँ। ये वाला, ये सर इसको सलाई का ट्री बोलते हैं। इसमें जो गोंद होती है सर, उसी से लोबान बनती है, इसकी गोंद से। अच्छा, ये पिंक कलर का, ये लोबान का झाड़ है। ये आप चूनर आओगे सर, आपको पक्का वहाँ टाइगर दिख जाएगा। कहाँ पे? चूनर आओगे, फुल डे सफारी होती है। अच्छा, फुल डे सफारी है। हाँ, वो फुल डे सफारी सर यहाँ से जाना पड़ता है हमको। 6 बजे सुबह की टिकट होती है। फिर वहाँ जाके 11:30 बजे रेस्ट होता है रेस्ट हाउस में। अच्छा, वही खाना पीना हमको वही खाना पड़ता है। वो देते हैं मतलब जी, और फिर वहाँ से 2:30-3 बजे फिर सफारी करते हुए इधर आते हैं। उसका प्राइस क्या रहता है? उसका सर 12-13 हज़ार के लगभग होता है। बाकी दोनों टाइम की आपने एक टाइम की है, हाँ। और ये इवनिंग और मॉर्निंग की दोनों टाइम की सफारी होगी वो, तो दोनों टाइम का पैसा लगेगा। वो फुल डे वाले में भी चांस बहुत ज्यादा भी नहीं होते होंगे, वो भी बाई चांस है कभी दिख गया? नहीं, कभी की बात नहीं है मैम, 80% चांस होते हैं टाइगर के। अच्छा। मैं बोल रही हूँ आपसे, हाँ प्लेन एरिया है वहाँ पर, प्लेन है। दिखता है टाइगर संख्या वहाँ तो ज्यादा है। ज्यादा अच्छा प्लेन एरिया में जानवर ज्यादा रहता है, ज्यादा रहेगा। क्योंकि उसके जो पैर होते हैं ना मैम, हाँ हमारे जैसे नर्म होते हैं, मतलब कोमल होते हैं। सही। तो वो क्या है कि जैसे पहाड़ी वाले इलाके में चढ़ेगा उसको चोट नहीं पैर आती है, तो वो जहाँ भी चलता है मैम तो ऐसे ही रास्तों पर चलता है। पर प्लेन एरिया उसको ज्यादा अच्छा लगता है, कोई भी जानवर हो टाइगर यहाँ भी चलेगा तो रोड पे ही चलेगा। रोड पे ही चलेगा।
यहाँ भी जब दिखता है ना मैम तो वो फिर रास्ता पर ही चलता है, क्योंकि अगर उसको चोट लग जाएगी तो घाव भरने में टाइम लगता है, इसलिए वो डरता है कि मुझे चोट ना लग जाए। अगर यहाँ से अंदर होगा तो थोड़े अंदर जाके फिर ऐसे रास्ते पर निकलेगा, अच्छा अच्छा। ऐसा होता है, ज्यादा नहीं चल पाता। जब भी कान्हा नेशनल पार्क में वो रोड पे दिख जाते हैं। जी हाँ हाँ, इसी कारण दिखता है सर। यहाँ से जो लगदा राउंड है हमारा व्यू पॉइंट, लगदा राउंड यहाँ से शुरू स्टार्ट होता है। अच्छा अच्छा फिर यहीं से हम आपके यही रास्ते से वापसी में हमको यहीं से आना पड़ेगा। फिर जैसे ही हम यहाँ से आएंगे तो फिर रास्ता चेंज करेंगे। अगर कोई साइटिंग होती है रेड की या कुछ की तो फिर इस रास्ते पर आप बोलोगे तो ही जाएंगे, बाकी हम दूसरे रास्ता ही चेंज। ये ट्री देख रहे हैं सर, अब ये वाला हाँ ये कैंप का है, जो शादियों में जो खम्भ लगाया जाता है ना हाँ सर, हाँ। वो ये वही लकड़ी का झाड़ है ये देखिए सर सामने कितनी पहाड़ियाँ हैं। हाँ वो मैं देख रहा था। हाँ ये अब इतनी दूर से चल के अगर जानवर अंदर मूवमेंट करता है तो पहाड़ियों पे जाएगा। ये तो लगता है चांस है हमारा कि अगर तो रास्ता क्रॉस कर रहा हो या साइड में चल रहा हो और हम तो गाड़ी आ जाए। बाकी मैम यहाँ टाइगर भी है, लेपर्ड भी है, भालू भी है, वाइल्ड डॉग है, ये सब जानवर बाकी जो जानवर है यहाँ पर। ये थोड़ा सा कि पहाड़ी इलाका है, उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत हो जाती है सर। यहाँ की जो ठंडक है वो महसूस कीजिएगा, क्योंकि यहाँ ऐसा लगता है जैसे गर्मियों में भी और ठंडी में भी कि यहाँ पर एसी चल रही है। और यहाँ के जो ट्री देख रहे हैं आप, ये देखिए कितने घने हैं। आपके आसपास पानी होगा? नहीं आसपास नहीं है सर, पानी बिल्कुल भी नहीं है यहाँ। क्योंकि यहाँ जो ट्री के कारण यहाँ एसी टाइप में ही रहता है, हमेशा रहता है। फिर क्या है सर, जहाँ अभी समर का समय लग जाएगा, जहाँ ठंडाई ज्यादा रहेगी तो टाइगर के चांसेस नहीं ज्यादा होते हैं। जो ठंडी जगह में टाइगर के जो भी जानवर रहेगा वो ठंडी जगह में ही जाता है। समर में वो ग्राउंड लेवल पे नहीं होगा, फिर यहाँ पे जाएगा वो। जी हाँ है ना? हाँ सर, जहाँ ठंडी जगह मिलेगी फिर वो वहीं जाएगा। ये कत्ते का झाड़ है सर, जो हम पान में खाते हैं ना, हाँ हाँ। इसी से बनता है सर कत्ते का झाड़। और सर ये बहुत मजबूत लकड़ी होती है, अगर जिस औजार से इसको काटते हैं ना सर, इसकी धार मोड़ देता है। अच्छा ये बहुत सड़ती गलती नहीं है, बहुत टाइम लगता है इसको। बाकी लोहे की तरह होती सर। यहाँ पर देखेंगे सर ये टर्माइट पॉन्ड है ये। हाँ ये जी हाँ टर्माइट पॉन्ड है। हाँ मैम जो भालू होता है इसके अंदर जो टर्माइट होती है, दीमक होती है, हाँ, हाँ। उसको खाता है सर। अच्छा लगता क्यों सजेस्ट करते हैं? इसमें सर 2 राउंड होते हैं, लगदा के साथ 2 राउंड होते हैं। कौन सा? एक हो जाता है केरिया, एक हो जाता है लगदा। अच्छा अगर आप केरिया लोगे सिंगल केरिया घूम पाओगे, अगर लगदा ले तो इसमें 2 राउंड होते हैं। अगर कहीं साइटिंग होती तो हम उस जगह पे जा सकते। ये देखेंगे सर, ये ट्री देख रहे हैं आप? हाँ ये वाला। इसको सर घोस्ट ट्री बोलते हैं। इसकी जो पिंक कलर की बार्क है ये थोड़ी थोड़ी हिल रही है, निकल चुकी है। मैम ये मानसून के समय होती है और विंटर में ये ग्रीन है। और सर जब समर में बिल्कुल वाइट हो जाएगा, ये एक तरीके से वाइट हो जाता है। इसको घोस्ट ट्री बोला गया है सर। रीजन क्या है घोस्ट ट्री का? और रीजन ये है सर कि ये मतलब समर में वाइट हो जाता है ना, हाँ हाँ। तो बिल्कुल भूतों की तरह दिखता है। रात अच्छा। में ना ये चमकता है जैसे भूत खड़ा है, अच्छा अच्छा। वैसा दिखता है। बाकी ये जो ट्री है ना, ये नहीं दिखेंगे, बाकी ये दिखेगा भूतों की तरह दिखता रहेगा। ये अच्छा अच्छा। व्हाइट बहुत तेज दिखता है, बहुत चमकता है ट्री। ये भोजपुर में भोजपुर में शायद। और सर इसकी जो उदयगिरी में था, उदयगिरी। हाँ बोलिए। उड़ गया सर। ये जो इसकी जो गोंद होती है ना, हाँ। तो जो गोंद के लड्डू बनते हैं ना, इसी से बनते हैं गोंद के लड्डू। अच्छा अच्छा। बहुत पौष्टिक होती है इसकी गोंद से। मैम घोस्ट ट्री है, टोस्ट ट्री। घोस्ट ट्री। और हिंदी में मैम कुल्लू बोलते हैं। उल्लू। हिंदी में कुल्लू बोलते हैं और बाकी इंग्लिश में घोस्ट ट्री है। एक बात सबसे महंगी बिकती है, लड्डू में डालते हैं जो डिलीवरी वाले लड्डू होते हैं ना, हाँ हाँ। इसी से बनते हैं। अच्छा। और मैम जो ये पेड़ आप देख रहे हैं, आप हर जगह, बाकी ट्री हर जगह दिख रहे हैं आपको। ये वहीं दिखेगा जहाँ रॉक होगा, पत्थर होगा।
ये पत्थरों में होता है और मिट्टी वाली जगह पे नहीं होता। और जो ग्रीन कलर दिख रहा है उसका अभी आपको, उसके ऊपर में पत्ते होते हैं। अभी 1 महीने पहले उसमें पत्ते थे बिल्कुल हरे, तो उसके अंदर से जो पत्ते रहते हैं ना पेड़ के, तो अपने अंदर ही उसका कलर खींच लेता है। फिर पत्ते धीरे धीरे पीले होकर गिर जाते हैं। खींच लेते हैं पत्ते, पत्तों का कलर खींचता है मैम अपने अंदर, उससे ये ग्रीन कलर आता है और फिर पत्ता पीला पड़ने गिर जाता है। बाकी और जो ट्री है ना सर, वो क्या है कि जैसे है वैसे ही रहेंगे। लीफ भी जाएगी फिर से आ जाएंगे, लेकिन वैसे ही रहेंगे। बाकी ये जो ट्री है जो 3 मतलब मौसम में 3 प्रकार का कलर देता है। ये वाला हाँ मैम ये बनाया गया है। यहाँ से ये नाले का बहाव था ना, गाड़ियाँ जाने दिक्कत बनाया गया है। क्या टाइगर बालू कहाँ है ये? मजाक कर रहे थे। हाँ वो लोग मजाक ही कर रहे हैं। पापा उतरना में अपन चारों का एक ग्रुप फोटो ले खिंचवा देंगे। तो हम जाते हुए व्यू पॉइंट पर मैं आपको उस व्यू से बताता हूँ। तो आपने भी देखा अच्छे शॉट्स हैं, अच्छी जगह है। मतलब जो मैं जिस रोड पे आया हूँ उसमें जो व्यू पॉइंट है वो यही व्यू पॉइंट है। तो वापस नीचे वाले व्यू पॉइंट पे बैकग्राउंड का व्यू। तो एक और व्यू पॉइंट वो ले रहे हैं। तो वापस चलते हुए व्यू पॉइंट देखने के बाद पहुंच गए। मैं यहाँ जाती हूँ, अभी ऐसे करना पड़ेगा मुझे। ठीक। हाँ सर है ना, अभी जो गाड़ी है इसमें सबसे पीछे, हाँ वो वहीं से वैसा रास्ता गया था ऊपर, वो चुटकी देव के लिए गया था। वो 7,000 समथिंग है उसको मैम। सर वो क्या है, चुटकी देव सबसे पहाड़ी में सबसे ऊपर है। वहाँ भी कोई चांसेस नहीं देते हो। वहाँ टाइगर के चांसेस होते हैं, वहाँ पैरालाइज की तरह होती है। हाँ 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 मर्जी भी होते हैं।
यहाँ नीचे भी है और ये ऊपर देखिए ना। हाँ ये ऊपर रहे ना टाइगर के स्केच मार्किंग है। देखिए सर आपने हाँ ये उसने चलते चलते करी है। अच्छा बाकी ये खुद खड़ा होकर जब स्क्रेच मार्किंग करता है हाँ तो फिर उसके इलाके में उसके बाद अगर कोई दूसरा टाइगर उसके इलाके में आता है तो फिर वो भी स्क्रेच मार्किंग करेगा। अच्छा हाँ, और जिसकी स्क्रेच मार्किंग आगे रहेगी ना हाँ फिर वो ही इस इलाके में रहेगा। और हाँ, फिर वो उसको पता चल जाएगा यार कि मेरी स्क्रेच मार्किंग पीछे रह गई हाँ और दूसरे टाइगर की स्क्रेच मार्किंग आगे चलेगी। और ये छोड़ देगा। मेरे से ज्यादा बलवान है। अरे वाह हाँ, मैं इसका सामना नहीं कर ये आगे पीछे का क्या मतलब है? ऊपर हाइट हाइट अच्छा हाइट। ये हाइट को उसने अगर आगे चली जाएगी तो फिर वो पीछे वाला छूट जाएगा। हाँ तो जिसकी पीछे रहेगी फिर वो आगे वाले को मतलब वो ये छोड़ के चला जाएगा। सबसे ज्यादा फाइट किसकी होती है यहाँ पर? मतलब क्या चला मतलब किस एनिमल के बीच में सबसे ज्यादा फाइट होती है सब? टाइगर के बीच में होती है मैम और उसके बीच में होती है गौर, इंडियन गौर। वो गौर अभी आज दिखी नहीं है, मैं आपको दिखाती हूँ। इंडियन गौर जो बाहुबली पिक्चर में लिया गया है ना। हाँ हाँ वो कुत्ते टाइप से कुत्ते जैसा। हाँ हाँ, वो जो लड़का है ना हाँ हाँ जंगली भैंसा। हाँ हाँ। जंगली भैंसा। अच्छा तो आपस में लड़ते हैं एक दूसरे से, मतलब क्या? मैम मैंने कल देखा था, कल जो गेस्ट लेके आई थी हाँ। उनसे लड़ते हुए मिले थे दो। अच्छा मेली मेल, अच्छा मेली मेल लड़ते हैं ना, फीमेल नहीं लड़ती, मेली मेल लड़ती। वाह यार, कहाँ पे देखा था आपने? ये सर इसी इलाके में देखा ये था। देखो सामर रहा। वो सामने था। क्या खा रहा है? क्या हरा इसका भोजन सर आपको ये जो सर क्या होता है कि आपको ये जानवर से पता चल जाएगा कि हाँ टाइगर है या नहीं। हाँ हाँ अगर ये बैठे हुए सर ये देखेंगे। हाँ ये बैठे देख मेल है ये बैठे और बैठे सामने। फीमेल दोनों। तो अगर ये नहीं दिखते ना मैम तो आप कह सकते थे कि यहाँ टाइगर लेपर्ड नहीं है। अच्छा है। ये उनका फेवरेट खाना होता है। हाँ तो लेपर्ड का तो कभी आपने टाइगर देखा है शिकार करते हुए? हाँ सर मैंने देखा है। करते हुए देखा है। मतलब टाइगर इतना है स्पोर्ट डियर को भी मारा उसको हाँ और सारा डियर आधा रह जाता है। वहीं पे रोक ले क्या? इससे मेरे को बहुत मतलब हाँ मैं वो ओरिजिनल जो हर गेस्ट आता है तो देखते हैं तो गोंद उसमें बची नहीं है, ताकि गोंद इसमें ऐसे ही निकलती है। वो देखिए हाँ हाँ अच्छा। तो ये खाने वाली गोंद है। हाँ ये वही है ना, हरा पीला वाला पेड़? हाँ हाँ वही गोश्त। हाँ ये लग रहा है ये वाला ये लालटेन बोलती है सर उसको। तो ये क्या करती है सर, जिस जगह में होती है ना हाँ पता टाइप का